प्रिय दोस्तों, भाइयों और बहनों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सभी परमेश्वर पिता के अनुग्रह से भले चंगे हैं। मेरी यह प्रार्थना है कि आप प्रभु और उसके अनुग्रह और प्रेम में बढ़ते जाएं और उसकी रोशनी बनकर इस अंधकार में दुनिया में सूरज के समान चमकते रहें। मैं एक बार फिर से आप सबों को आज ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के मॉर्निंग मन्ना सेशन में स्वागत करना चाहता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज फिर मुझे मॉर्निंग मन्ना लेकर आपके बीच आने का मौका दिया है। पिछले दिनों से मैं आपके बीच प्रकाशित वाक्य पुस्तक से वचन को बताता आया हूं कि जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि आत्मा स्मुरना की कलीसिया से क्या कहता है और उसके द्वारा हम परमेश्वर हमारे साथ क्या कह रहे हैं, इस बात को हम समझने की कोशिश प्रयोग करेंगे। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 कलीसियाओं के बारे में वर्णन को पाते हैं जो अलग अलग समयों के कलीसियाओं को दर्शाता है। यह दूसरी कलीसिया है जिसके लिए परमेश्वर अपने भक्त यूहन्ना को संदेश देते हैं, जो हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसके दूसरे अध्याय 8वें पद से लेकर 11वें पद में हम पाते हैं। स्मुरना की कलीसिया पुराने समय में एक धनी और सामर्थी यूनानी शहर के नाम से जाना जाता था। रोमन एशिया में प्रमुख शहरों में से एक के रूप में जाना जाता था और इसे एशिया का पहला शहर के रूप में भी जाना जाता था। यह इफिसुस और पिरगमुन शहर से जुड़ा हुआ था। यह अनातोलिया के एजियन तट पर एक रणनीतिक बिंदु पर स्थित था। आज स्मुरना आधुनिक इजमीर के भीतर स्थित है। ये एक ऐसा शहर है जो सदियों से लगभग लगातार बसा हुआ है। यह तुर्की देश में है। स्मुरना कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कही गई बात आज के कलीसिया के लिए भी उतना ही अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण है जितना उन दिनों में स्मुरना के कलीसियाओं के लिए था। संदेश के आरंभ में स्मुरना के कलीसिया को यह बताया जाता है कि संदेश देने वाला या भेजने वाला कौन है, जो पद 8 में हम पाते हैं। इस प्रकार से कहता है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है। लोगों के ऊपर किसी भी संदेश का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है संदेश को कौन भेज रहा है। मान लीजिए मैं भारत के नागरिक के नाम संदेश भेजूं तो कितने लोग इस पर ध्यान देंगे या इसे सुनेंगे? अधिकतर लोग ध्यान ही नहीं देंगे, चाहे संदेश कितना ही महत्वपूर्ण और लाभकारी क्यों ना हो। लेकिन अगर यही संदेश अगर देश के प्रधानमंत्री लोगों के नाम भेजे, चाहे वह संदेश कैसा भी क्यों ना हो या बकवास क्यों ना हो, सभी लोग उस संदेश को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। इसलिए कि संदेश के पहले यीशु मसीह अपना परिचय देते हैं कि संदेश देने वाला व्यक्ति कौन है और कहते हैं, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है। यही बात यूहन्ना को भी बताया जाता है जब वह दर्शन देखता है और मुर्दा सा गिर जाता है, जो कि प्रकाशित वाक्य किताब 1 अध्याय 17 और 18 पद में हम पाते हैं। यूहन्ना कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। यानी यह संदेश यीशु मसीह की ओर से, जो आदि और अंत है और जीवित है, स्मुरना की कलीसिया के लोगों को दिया गया था। और आज यीशु मसीह जो आदि और अंत है और जीवित है और जिसके हाथों में मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं, वह हमसे और आपसे भी यही बात कह रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद में इस प्रकार से कहते हैं, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ
और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यीशु मसीह स्मुरना के कलीसिया से पद 9 में 3 बातें कहते हैं और उन लोगों की सराहना करते हैं, उनके विश्वास और जिन परिस्थितियों से वे गुजर रहे थे उन बातों के लिए। यीशु मसीह पहली बातें कहते हैं कि मैं तेरे क्लेश को जानता हूं। दूसरी बातें कहते हैं मैं तेरे दरिद्रता को जानता हूं। और तीसरी बातें कहते हैं मैं तेरे निंदा को जानता हूं। पहली बातें क्लेश। स्मुरना की कलीसिया को यीशु मसीह पर विश्वास करने और उनके पीछे चलने और आज्ञा पालन करने के कारण कई बार दुखों और कष्टों से होकर गुजरना पड़ा था। यीशु मसीह उन लोगों के क्लेशों और दुखों को भली भांति जानते थे। वैसे ही आज भी अगर हम मसीह के कारणवश प्रियो दुख उठा रहे हैं या क्लेश सह रहे हैं या विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रियो याद रखिए कि यीशु मसीह हमारे दुखों और क्लेशों को देख रहे हैं और वो जानते हैं। दूसरी बात है दरिद्रता। स्मुरना की कलीसिया आर्थिक रीति से कमजोर कलीसिया थी और कलीसिया के लोग आर्थिक रीति से गरीब लोग थे। लेकिन प्रभु कहते हैं यद्यपि वे लोग आर्थिक रीति से कमजोर और गरीब थे, परंतु आत्मिक रीति से वे धनी लोग थे, क्योंकि वे विश्वास में, आनंद में और शांति में धनी थे। वे लोग प्रभु यीशु मसीह को पाए हुए और जानने वाले लोग थे और यीशु मसीह को जानना सबसे बड़ा धन था। आज भी हमारे बीच में ऐसे विश्वासी लोग हैं जो आर्थिक रीति से उतना मजबूत नहीं है, बल्कि कमजोर हैं, अच्छा घर नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, उनके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है। कोई बात नहीं, यीशु मसीह स्मुरना के कलीसिया के जैसे ही आपके परिस्थिति को प्रियो जानते हैं। अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया है और अपने जीवन में स्वीकार किया है, तो आप सबसे धनी व्यक्ति हैं। यीशु मसीह से बड़ा धन कुछ नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने स्मुरना की कलीसियाओं से पद 9 में कहा, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। आज यीशु मसीह आपसे भी कह रहे हैं, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। प्रियो, आज से आप अपने आप को गरीब न समझें, परंतु मसीह यीशु में धनी समझें। सभी लोग कहें, मैं मसीह यीशु में धनी हूं। तीसरी बात है निंदा। स्मुरना के कलीसिया के लोगों को जो मसीह यीशु के पीछे चलने के कारण से जो निंदा होती थी, लोग उन्हें बुरा भला कहते थे, उनकी बुराई किया करते थे। जो लोग उन्हें बुरा भला कहते थे वे लोग कोई दूसरे लोग या अनजाति लोग नहीं थे, परंतु यहूदी लोग थे, उनके अपने जाति और परिवार के लोग थे। यीशु मसीह पद 9 के दूसरे भाग में कहते हैं कि जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। आज हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ईश्वर का भक्त और परमेश्वर को जानने वाले कहते हैं, पर हैं नहीं। ऐसे ही लोग आज हमें यीशु मसीह के पीछे चलने और यीशु मसीह को प्रभु मानने के कारण हमारी निंदा करते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हमें सताते हैं और हमारी बुराई करते फिरते हैं। हमें इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु इन लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग शैतान की सभा है और ये लोग शैतान के बस में पड़े हैं। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखों को खोले, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह को पहचान ले कि वह कौन है। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसके 5वें अध्याय और 44 पद में यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रियो, दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 10 पद में यीशु मसीह कहते हैं, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ प्रभु यीशु 2 तरह के दुखों के बारे में स्मुरना की कलीसिया को बता रहे हैं, जो उनके ऊपर और उनके जीवन में आने वाली थी। प्रभु यीशु संतावना दे रहे हैं कि उन आने वाले दुखों से न डरो और न घबराओ। वह कौन सी या किस तरह के दुख की चर्चा यीशु कर रहे हैं? पहली बात है, कुछ लोगों को जेल जाना होगा। वो कहते हैं
यीशु मसीह बहुत ही स्पष्टता से बता रहे हैं कि शैतान ऐसी योजना बना रहा है कि उन्हें विश्वास करने के कारण से उन पर झूठी आरोप लगाया जाएगा और उन्हें जेल खाने में डाला जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होगा? क्या शैतान के हाथों से और उसकी योजना से यीशु मसीह बचा नहीं सकते? क्या शैतान यीशु मसीह से ज्यादा ताकतवर है? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह सर्वशक्तिशाली है और शैतान उनके सामने कुछ भी नहीं। यीशु के एक फूंक से शैतान का अस्तित्व तक मिट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। परंतु शैतान को नाश करने के लिए उचित समय ठहराया गया है और उन समयों में यीशु मसीह शैतान को बंदी बनाकर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 10 पद के अनुसार सदा काल के लिए नरक की आग में उसे डाल देंगे। परंतु यीशु मसीह यहाँ पर इसलिए नहीं हमें बचाना चाहते हैं ताकि हमारा विश्वास दृढ़ हो और शैतान जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 10 के अनुसार हमारे ऊपर जो दोष लगातार लगाते रहते हैं वह लज्जित हो, जैसा कि हम अय्यूब के पुस्तक 1 अध्याय में भी प्रियो हम पाते हैं। यदि हम अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसका 6 से 12 तक पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। प्रियो, परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब के ऊपर अधिकार दिया ताकि जाकर अय्यूब को परखे कि आशीष और सुरक्षा के कारण नहीं, पर अय्यूब परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता था। ऐसे ही शैतान परमेश्वर के सामने अस्मुरना के कलीसिया के लोगों के लिए दोष लगाता था। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को अस्मुरना के कलीसिया के लोगों के ऊपर अधिकार दिया ताकि जाओ और उसे जेल खाने में डालो, डाल करके परखो। प्रियो, इसलिए यीशु मसीह की आत्मा ने पहले ही से उन्हें बता दिया था कि देखो, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने पर डालने पड़े ताकि तुम परखे जाओ। ऐसा ही हमारे साथ भी होते हैं। बहुत सारे प्रभु के भक्तों और दासों को और लोगों को जेलों में सुसमाचार प्रचार करने के कारण उन पर धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाकर जेल खाने में डाल दिया गया है। और अभी तो अंत के दिनों में भयंकर सताव फिर से शुरू होना बाकी है। प्रियो, हमारे विश्वास का परखा जाना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि अय्यूब की पत्री 1 अध्याय के 2 पद से लेकर 4 पद तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो, यानी नाना प्रकार से परखे जाओ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। अगर हमारा विश्वास परखा न गया तो हमारे अंदर धीरज उत्पन्न नहीं होगी, और अगर हमारे अंदर धीरज नहीं है तो हम सिद्ध मनुष्य नहीं बन सकते। इसलिए हमारे विश्वास को परखा जाना अत्यंत जरूरी है। यीशु मसीह हमें सिद्धता की ओर लेके जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने शैतान को हमारे जीवन में अधिकार देते हैं कि वह हमें परखे। जैसे प्रियो, अगर सोना को शुद्ध करना है तो उसे आग, पानी और हथौड़े के कई प्रकार के चोट से होकर बार बार उसे गुजरना पड़ता है, तभी जाकर सोना शुद्ध होता है। और यह प्रक्रिया बार बार उसके जीवन में होती है, तब जाकर के सोना एक शुद्ध सोना होता है। यीशु मसीह अस्मुरना की कलीसिया से दूसरे दुख के बारे में कह रहे हैं कि तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। ये क्लेश और दुख किस तरह का था पता नहीं। यीशु मसीह आगे यह कह रहे हैं कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा।
इस बात से पता चलता है कि किस प्रकार के क्लेश से होकर उन्हें गुजरना होगा, यानी वह क्लेश और पीड़ा मृत्यु को उत्पन्न करेगा। यीशु मसीह मसीहों पर आने वाले शताव के बारे में स्पष्ट रीति से बात कर रहे हैं। अंत के दिनों में जब पांचवी मोहर खोली जाएगी, मसीहों के ऊपर भयानक शताव शुरू होगा, जो प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 6वें अध्याय उसके 5 पद में लिखा है इस प्रकार से, जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। हाँ प्रियो भाइयों और बहनों, हमें अपने विश्वास को मजबूत और दृढ़ करना जरूरी है। अभी वह समय है कि हम वचन में बढ़ते हुए अपने विश्वास को मजबूत और दृढ़ करें, ताकि आने वाले भयंकर शताव, पीड़ा और दुख का सामना विश्वास योग्यता से करें, ताकि अंत तक हम धीरज धरे रहें प्रियो, ताकि हम उस न मुरझाने वाले मुकुट को पा सकें जिसकी चर्चा यीशु मसीह यहाँ स्मुरना की कलीसिया से कह रहे हैं। अभी तक जो मसीह भाइयों और बहनों के साथ प्रियो दुर्व्यवहार, विरोध, शताव या पीड़ा हुआ है, वह तो केवल एक प्रकार का ट्रेलर था। मुख्य फिल्म तो तब होगी जब पांचवी मोहर खोली जाएगी। बहुतों को विश्वास के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण और यीशु मसीह की गवाही बनने के कारण जेल खाने में डाले जाएंगे, कोड़े लगाए जाएंगे, घात किए जाएंगे, जिंदा जला दिए जाएंगे। ऐसी पीड़ाओं से होकर गुजरना होगा कि कई लोग तो इस पीड़ा के कारण विश्वास से प्रियो भटक जाएंगे, मसीह का भी इनकार करेंगे। और इस बात को यीशु मसीह ने पहले ही मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 24 अध्याय 9 और 10 पद में इस प्रकार से उन्होंने कह दिया है कि तब वो एक क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। उसका 12 पद में भी इस प्रकार से पाते हैं, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और 13 पद में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसी बातों को हम मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसके 10 अध्याय उसके 21 और 22 पद में भी हम प्रियो पाते हैं। वहां इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 10 अध्याय का 21 पद में, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। 22 पद, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह पहले ही 24 मत्ती रचित सुसमाचार किताब 24वें अध्याय और 10वें अध्याय में भी जो अंत के समय का जो चिन्ह है बता रहे हैं। तो हम जानते हैं कि इस क्लेश और सताव के समय धीरज रखने के लिए यीशु मसीह अभी से हमें परखने के लिए शैतान के हाथों में छोड़ देते हैं, ताकि हमारा विश्वास प्रियो मजबूत हो और हम अंत तक धीरज धरे रहें, ताकि वह जीवन का मुकुट हमें मिले जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। अंत में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 11 पद में यीशु मसीह कहते हैं कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हाँ प्रियो, हमें जीवन के हर एक प्रकार के क्लेश, पीड़ा, शताव और हमारे जीवन के पाप के ऊपर हमें विजय पाना जरूरी है। जब हम विजय पाएंगे तभी हम परमेश्वर के स्वर्ग स्थान में आनंद के साथ प्रियो हम प्रवेश करने पाएंगे। और यही बातें परमेश्वर स्मुरना की कलीसिया को पहले से चेतावनी देना चाहते थे, बताना चाहते थे। और यीशु मसीह कहते हैं कि आने वाले दुख से, आने वाले क्लेश से मत डरो। और आज यह संदेश हमें भी यही बातें कह रहा है और हमें उत्साहित कर रहा है प्रियो कि आने वाले क्लेश, आने वाले दुख और आने वाले शताव से हम ना डरें प्रियो। इस बात की भविष्यवाणी भी की गई है कि आने वाले 2021 और 22 में एक भयानक शताव का दिन शुरू होगा प्रियो। अभी यह लॉकडाउन हुआ और ये सारी चीजें जो हुई है वो मसीहों के लिए एक अच्छा कार्य हुआ है, ताकि इन दिनों में हम अधिक से अधिक प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर उसके वचन को पढ़कर उसका अध्ययन करके हम विश्वास में दृढ़ और प्रियो मजबूत बने, ताकि हम उस आने वाले शताव के समय में हम प्रियो धीरज रखने पाए, क्योंकि धीरज ही हमें सिद्धता की ओर प्रियो लेकर के जाएगा। और यही संदेश आज
हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन क्लेश में, दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, उन सारी चीजों से हम ना डरें, बल्कि हम उसका डट करके सामना करें और धीरज के साथ उसमें हम बने रहें, ताकि हम वो जीवन का मुकुट प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है हम पाने पाएं, ताकि हमारे ऊपर जो दूसरी मृत्यु है उसका कोई अधिकार हमारे ऊपर ना हो और हम परमेश्वर के राज्य में आनंद से प्रियो प्रवेश करने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। अगर इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो दूसरे को भी इस वचन को शेयर करें ताकि वो भी आशीषित होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं कि आप अपनी आत्मा के द्वारा स्मुरना की कलीसिया को संदेश भेजा और कहा कि मैं तेरे दुखों को, क्लेशों को जानता हूं, तेरे दरिद्रता को भी जानता हूं। वैसे ही पिता, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे दुखों को, क्लेश को और हमारी दरिद्रता को आप जानते हैं। और जैसे आपने स्मुरना की कलीसिया को आने वाले दुखों से भी आपने आगाह कराया कि शैतान कुछ लोगों को जेल खाने में डालने पर है, उनके ऊपर क्लेश लेकर के आने पर है, ताकि वो परखे जाएं, ताकि उनका विश्वास दृढ़ हो, मजबूत हो, ताकि वो अंत तक धीरज रखने पाए, ताकि वह जीवन का मुकुट पाने पाए, वो अंत तक विश्वास योग्य बनकर रह करके, धीरज रख करके विश्वास योग्य बने रहें, ताकि वो जीवन का मुकुट पाने पाए, ताकि दूसरी मृत्यु का अधिकार उनके ऊपर न होने पाए। और हम जानते हैं प्रभु यीशु कि संदेश के द्वारा आज आप हमारे साथ भी, आज जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं उन लोगों के साथ भी आप बात कर रहे हैं, ताकि आने वाले जो हम क्लेश से, दुख से, दरिद्र से गुजर रहे हैं वो आप हमें जानते हैं। और आने वाले दुख और तकलीफ और जो पीड़ा जो आने वाली है हमारे जीवन में, उससे भी हम न डरें, बल्कि हम डट कर उसका सामना करें। और जब हमारा विश्वास परखा जाता है तो उस समय हम विश्वास में दृढ़ बने रहें, मजबूत बने रहें और धीरज रखने पाएं, ताकि विश्वास के मजबूत होने से हमारा धीरज मजबूत हो और हम सिद्ध बन करके प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय स्थान में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हम तैयार होने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संदेश के लिए जो आपने हम सबों को दिया है और स्मुरना के कलीसिया के द्वारा आपने हम सबों के साथ बातचीत किया है। परमेश्वर पिता, जितने भी लोग आज इस वचन को सुना है, आप उन्हें सहायता कीजिए इस बातों को समझने के लिए, ताकि प्रभु वो अपने आप को आपके साथ उठाए जाने के लिए तैयार करने पाए। पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा आदर आपको देते हुए इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रियो, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। अगर आप आशीषित हुए हैं तो आगे भी अन्य लोगों को भी संदेश को शेयर करें, ताकि वो भी आशीषित होने पाए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चय ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी दबाइए, ताकि आने वाला अगला संदेश भी आप लोगों को मिलने पाए। फिर हम मिलते हैं अगले संदेश में। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।